सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का एक बार फिर से आज के परमेश्वर के पवित्र वचन में अभिवादन करती हूँ। और आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप सबका आज भी ख्याल रखते हैं, हम सबका आज भी वो देखभाल करते हैं। जैसे एक माता अपने छोटे बच्चे शिशु का, जन्मे हुए बच्चे का ध्यान रखते, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को किस वक्त उसको भूख लगी है, कब कपड़े बदलने हैं, कब उसको क्या तकलीफ है, माँ जानती है और माँ पूरा ध्यान रखती है अपने बच्चे का, है उसकी देखभाल करती है, उससे समय समय पर दूध पिला करके अपने बच्चे को पालती है और वो बच्चा बढ़ता चला जाता है। सेम उसी रीति से परमेश्वर हमारा और आपका ध्यान रखते हैं। क्या ये बात सच है? आइए मैं आप सबको वचन से दिखाना चाहती हूँ। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका वचन नंबर 2 में लिखा हुआ है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए तुम बढ़ते जाओ। कि तुम एक नए जन्मे हुए बच्चे की तरह आत्मिक दूध की लालसा करो। आत्मिक दूध हमारा क्या है? आत्मिक दूध ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इसको जिस तरह से एक नया जन्मा बच्चे को दूध की आवश्यकता होती है, वो लालसा करता रहता है दूध पाने के लिए, वो रोता है 2 घंटे बाद, कई रात में भी रो सकता है, सुबह भी रो सकता है, दिन में भी रो सकता है, और वो रोता है तब उसकी माँ उसको दूध पिलाती है और वो शांत हो जाता है, वो चुप हो जाता है, तसल्ली मिलती। उसी तरह से परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि तुम भी नए जन्मे बच्चे के समान आपको भी उस निर्मल से दूध की लालसा करना है। कौन सा दूध? ये वचन रूपी दूध। जिस तरह से बच्चे को दूध की जरूरत होती है तभी वो मजबूत होता है, आगे बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होती है और वो बढ़ता चला जाता है, बलवान होता है। उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी परमेश्वर के वचन की आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए आत्मिक दूध की जरूरत है, और वो आत्मिक दूध परमेश्वर का वचन है। प्रभु कहते हैं कि तुम बढ़ते जाओ, तुम इस वचन को खाओ, तुम इस वचन को अंदर लो, तुम प्रार्थना में, उपवास में निरंतर बढ़ते जाओ, ताकि तुम आत्मिक में रीति से बच्चे ना रहो, नए शिशु की तरह ना रहो, परंतु तुम्हें आत्मिकता में परिपक्व हो जाना है। प्रियो, यहाँ पर अगर एक माँ का जो शिशु है वो बच्चा 2 साल के बाद भी वो बच्चा ही रहे तो क्या माँ उससे आनंदित होगी? नहीं आनंदित होगी। वो बच्चा एक दिन परिपक्व होता है, बड़ा होता है उस माँ के दूध को पी करके। उसी तरह से प्रभु भी कहते हैं कि तुम आत्मा में बच्चे ना रहो, परंतु तुम परमेश्वर के वचन को खा करके, पढ़ करके, उसको अपने जीवन में अप्लाई करके तुम्हें क्या करना है कि आत्मा में परिपक्वता को प्राप्त करना है। आप रात में भी प्रार्थना करें, सुबह भी प्रार्थना करें। जिस तरह से जब वो भोर में भी रोता है और रात में भी रोता है और उसकी माँ उसको दूध पिलाती है और वो संतुष्ट होता है, उसी प्रकार से आपको भी जब सुबह सो करके उठो, सबसे पहले आपके अंदर एक लालसा होनी चाहिए परमेश्वर के वचन को पढ़ने की, उसके वचन को अपने अंदर लेने की, प्रार्थना करने की, उपवास करने की। सबसे पहले पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को देने की एक इच्छा होनी चाहिए प्रियो हमारे और आपके अंदर। तभी हम आत्मा में परिपक्व होंगे, तभी हम उस राज्य के वारिस होंगे। आज के इस वचन से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ। हमारा प्रभु जिस तरह से एक माँ देखभाल करती है, प्रभु के पास भी एक माँ वाला हृदय है और वो हमारा देखभाल करता है। वो भी हमें एक आत्मिक दूध देता है, वचन का दूध। ये हमें मिल्क दे रहा है तंदुरुस्त करने के लिए, तगड़ा करने के लिए। वो वचन रूपी दूध है, इसे हमें खा करके, पी करके, अपने अंदर ले करके परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते जाना है, ताकि हम अपने उस उद्धार का कार्य पूरा करें। हम